हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है, हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है चित्तौड़दुर्ग। चित्तौड़दुर्ग चल रहा था हमारा, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, कृपया करके पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो पार्ट 2 में हम बात कर रहे हैं चित्तौड़दुर्ग के बारे में। तो इसमें हम बात करते हैं प्रमुख जल स्रोत। देखिए, ये समझाने वाले कुछ है नहीं, प्रमुख जल स्रोत है। आपको पता ही चल रहा है कि भाई चित्तौड़दुर्ग में पानी की व्यवस्था के लिए जो प्रमुख जल के स्रोत थे या साधन थे, क्या क्या थे। तो उसमें था कुकड़ेश्वर कुंड, था कुकड़ेश्वर कुंड, रत्नेश्वर तालाब था, भीमलत कुंड था और चित्रांग मोरी तालाब था। अब आपको प्रश्न दे देगा परीक्षा में कि कुकड़ेश्वर कुंड किस दुर्ग में है। कुकड़ेश्वर कुंड किस दुर्ग में, या फिर आपको मिलान में दे देगा। ठीक है, कुकड़ेश्वर कुंड मिलान में दे देगा, रत्नेश्वर तालाब के बराबर में कोई दूसरा जो दुर्ग लिख देगा आपको मिलान में दे देगा। तो आपको रटने पड़ेंगे कि कुकड़ेश्वर कुंड है, रत्नेश्वर तालाब है, भीमलत कुंड है और चित्रांग मोरी तालाब है। तो जो चित्तौड़दुर्ग का इसका निर्माण बताया जाता है कि चित्रांग मौर्य ने किया था, चित्रांग मौर्य ने। तो इस कारण आप याद रख सकते हो कि चित्रांग मौर्य जो तालाब हो जाएगा। भीमलत कुंड याद रख लेना, रत्नेश्वर रतन सिंह को याद करके आप रत्नेश्वर तालाब याद कर सकते हो, जो पद्मिनी के पति थे रतन सिंह। ठीक है ना, रत्नेश्वर तालाब हो गया। ठीक है, ये प्रमुख क्या है, जल स्रोत है। रटने पड़ेंगे कि भाई चित्तौड़दुर्ग के प्रमुख जल स्रोत कौन से। आगे हम बात करें प्रमुख मंदिर, यानी कि जो चित्तौड़दुर्ग है, आप अगर वहाँ पे घूमने जाते हो तो आपको कौन कौन से जो मंदिर है वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला आता है कालिका माता मंदिर, ये मोस्ट है। कालिका माता मंदिर है जिसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने कराया था। कालिका माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था, चित्रांग मौर्य ने। और एक तुलजा भवानी मंदिर है, कौन सा है, तुलजा भवानी मंदिर, ये सबसे मोस्ट है। तुलजा भवानी मंदिर जिसका निर्माण बनबीर ने कराया था तुलादान के लिए। ठीक है ना। और एक है समिधेश्वर महादेव मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बोलते हैं इसे, मोक्कल का मंदिर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो राणा मोक्कल है उसने कराया था। ठीक है। और आगे है कुंभ श्याम मंदिर, कौन सा, कुंभ श्याम मंदिर। और मीरा का मंदिर भी है, संत रैदास की छत्री है यहाँ पे, जो मीरा के गुरु थे। तो कुंभ श्याम मंदिर है, भीमलत जो कुंड है, कालिका माता मंदिर, तुलजा भवानी, समिधेश्वर मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर। देखिए 5 मंदिर है। समिधेश्वर महादेव मंदिर जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बोलते हैं, जिसे मोक्कल का मंदिर बोलते हैं, मीरा मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है, कालिका माता मंदिर है। एक कौन सा रह गया, एक कौन सा रह गया, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर रह गया। हाँ ठीक है, कुंभ श्याम मंदिर तो आप याद रख लोगे कुंभा से। तो आगे हम दोबारा बात कर लेते हैं चित्तौड़दुर्ग की, लिखते रहिए ऐसे। प्रमुख जल स्रोत है कुकड़ेश्वर कुंड, रत्नेश्वर तालाब, भीमलत कुंड और चित्रांग मौर्य तालाब। प्रमुख मंदिर में बात करें, कालिका माता मंदिर है जिसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने कराया, तुलजा भवानी मंदिर है जिसका निर्माण बनबीर ने कराया, और समिधेश्वर महादेव मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर या मोक्कल का जो मंदिर है उसका निर्माण मोक्कल ने कराया था, और कुंभ श्याम मंदिर है और मीरा मंदिर है। ठीक है, इतने जो मंदिर हैं और ये जल स्रोत है यहाँ पे। इनके अलावा और भी मंदिर है जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ जिससे आपका टाइम बचेगा। तो आगे हम बात करें प्रमुख मंदिरों में या छत्रियों में, तो जिसमें क्या है, हम चित्तौड़दुर्ग की मंदिरों के बारे में बात कर रहे थे। आगे हमने समिधेश्वर महादेव मंदिर, दो जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, मोक्कल मंदिर है, उनके बारे में पढ़ा। आगे बात करते हैं हम रैदास की, क्या है, 4 खंभों की छतरी है। रैदास की छतरी किस दुर्ग में देखने को मिलती है, ये चित्तौड़दुर्ग ही है जिसमें रैदास की 4 खंभों की छतरी है। श्रृंगार चौरी है, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा लेकिन ये मोस्ट है कि श्रृंगार चौरी जो शांतिनाथ का जैन मंदिर है। ठीक है ना, शांतिनाथ का जैन मंदिर है। एक मिनट, हाँ। तो रैदास की 4 खंभों की छतरी है, रैदास की 4 खंभों की छतरी। और श्रृंगार चौरी है जो शांतिनाथ का जैन मंदिर। शांतिनाथ क्या है, एक जैन तीर्थंकर थे, जैसे महावीर स्वामी थे उनकी तरह क्या एक जैन तीर्थंकर थे। तो शांतिनाथ जो थे उनका क्या है, एक जैन मंदिर है। शांतिनाथ जैन मंदिर किस दुर्ग में है, ये प्रश्न आ सकता है। शांतिनाथ जैन मंदिर किस दुर्ग में, चित्तौड़दुर्ग में है, जिसे क्या है, श्रृंगार चौरी बोला जाता है। ये कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, रमाबाई की क्या है, चौवरी है। ठीक है, यहाँ पे सतबीसी देवरी है। सतबीसी देवरी भी आपको ऐसे लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं देख के आया था सतबीसी देवरी को। ये क्या है, एक जैन मंदिर है, बड़ा सा एक जैन मंदिर है। ठीक है ना, बड़ा सा जैन मंदिर जिसमें 27 देवरियाँ बनी है, मतलब लगभग जो जैन तीर्थंकर है उनकी जो मूर्तियाँ हैं, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ लगी हुई है। और इतना सा छोटा सा मंदिर है, उसके बाद आप देवरी जो परिक्रमा कर सकते हो ऐसी सुविधा भी है। ठीक है, तो सतबीसी देवरी है, रैदास की 4 खंभों की छतरी है, श्रृंगार चौरी है और सतबीसी देवरी है। नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये भी मोस्ट है, नीलकंठ महादेव मंदिर साफ साफ लिखा हुआ था। हम अंदर गए थे तो यहाँ पे एक रास्ता था कि नीलकंठ महादेव मंदिर। ठीक है,
और बाण माता का मंदिर है। बाण माता जो क्या है गुहिल वंश की कुल देवी है। जो ये मेवाड़ वाले हैं ना, चित्तौड़ पर शासन करने वाले, इनकी क्या है कुल देवी है। कुल देवता के रूप में एकलिंग जी को जाना जाता है। और बाण माता का यहाँ पे क्या है मंदिर है, बाण माता का मंदिर। बाण माता मंदिर बराबर आपको ऐसे मिलान में आ सकता है, ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग। अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जिसे बीरवड़ी माता भी कहा जाता है। बीरवड़ी माता का मंदिर कहाँ पे है, या फिर अन्नपूर्णा माता का मंदिर कहाँ है, ये रटने पड़ेंगे भाई। देखो इसको क्या समझा सकता हूँ मैं यार। अब मैंने बता दिया कि अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में, तो इसको मैं क्या समझाऊँ और बताओ। रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। और जो विजय स्तंभ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विजय स्तंभ किस दुर्ग में है, ये चित्तौड़ दुर्ग में है विजय स्तंभ। और जो एक क्या है जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जैन कीर्ति स्तंभ, जो क्या है 6 मंजिला है। और जो विजय स्तंभ है वो क्या है 7 मंजिला, क्या है 7 मंजिला। आप देखेंगे कि ये लगभग जैन धर्म पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। कौन सा, चित्तौड़ दुर्ग। कैसे, देखिए जैन कीर्ति स्तंभ दिया हुआ है, जैन कीर्ति स्तंभ है। और शांतिनाथ का जैन मंदिर है। और ये सतविसी देवरी है, वो भी क्या है एक जैन मंदिर है, ठीक है ना। सतविसी देवरी वो क्या है एक जैन मंदिर है। तो रैदास की छतरी है, मीरा का मंदिर यहाँ पे है। मीरा के गुरु थे रैदास जी, तो उनका भी यहीं पे है। श्रृंगार चौरी है। कुंभा, कुंभा कहाँ पे शासन करता था, चित्तौड़, मेवाड़ वाले शासन में, मेवाड़ में तो चित्तौड़ पे शासन करता था। तो उसकी पुत्री की ये चौरी है, चौरी से याद रख लेना, कुंभा की पुत्री की चौरी श्रृंगार चौरी। और सतविसी देवरी है जो एक जैन मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये मोस्ट है, रटना ही है। और बाण माता जो गुहिल वंश की कुल देवी थी, इसका मंदिर तो यहाँ होना ही था यार भाई। ये मेवाड़ वाले क्या है गुहिल वंश से संबंधित है, सिसोदिया थे, तो ये गुहिल वंश की कुल देवी इनका रखेंगे। और अन्नपूर्णा माता है, जिसको बीरवड़ी माता बोलते हैं, इनका मंदिर है। और रत्नेश्वर, रतन सिंह का नाम सुना है, उससे रख देना याद। पद्मिनी के जो पति देव थे, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो रत्नेश्वर महादेव मंदिर। और विजय स्तंभ तो है ही, सबको पता है 9 मंजिला है, ठीक है। इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। अब आगे हम थोड़ी विजय स्तंभ के बारे में बात कर लेते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ है जो कि 6 मंजिला है, ठीक है ना। तो ये है चित्तौड़ दुर्ग के बारे में बातें। अभी और थोड़ा सा चित्तौड़ दुर्ग लिखना है, बड़ा है लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। थोड़ा मैं विजय स्तंभ के बारे में बता देता हूँ। हाँ, तो हम विजय स्तंभ के बारे में बात कर लेते हैं। विजय स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत है जो कहाँ पे है, चित्तौड़ दुर्ग में, जिसका मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने निर्माण कार्य करवाया था, मालवा के शासक महमूद जो खिलजी है उसको हरा के, ठीक है। तो हम विजय स्तंभ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक लिख लीजिएगा कि राजस्थान पुलिस जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान पुलिस और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में विजय स्तंभ को जाना जाता है। इनका ये प्रतीक चिन्ह है भाई, इनका प्रतीक चिन्ह लिख लीजिएगा आप। राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है। आगे हम बात करें इसका निर्माण किसने कराया था, तो निर्माण किसने कराया था, राणा कुंभा ने कराया था। किसने कराया था, राणा कुंभा ने। कब, 1437 ईस्वी में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, 1437 ईस्वी में। और आगे हम बात करें क्यों करवाया था, इसका निर्माण कार्य क्यों कराया था, किस लिए कराया था। तो जो कुंभा है उसने मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराकर, क्या है इसका हराने के उपलक्ष्य में उस यादगार के, यानी मालवा जो विजय थी, मालवा की विजय के उपलक्ष्य में क्या है राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। देखिए 1437 ईस्वी में राणा कुंभा ने मालवा के युद्ध में महमूद खिलजी को क्या है परास्त कर दिया। तो उस विजय के उपलक्ष्य में, जो मालवा की विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में इन्होंने क्या है विजय स्तंभ का निर्माण कराया। तो क्यों कराया, मालवा विजय के उपलक्ष्य में कराया, राणा कुंभा ने कराया 1437 ईस्वी में। किसको हरा के किया, मालवा के शासक जो महमूद खिलजी है, मालवा के शासक क्या थे महमूद खिलजी, उनको हरा के, ठीक है। आगे हम बात करें अन्य या विशेष में हम बात करें तो जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल है, 9वीं मंजिल क्या है, 9 मंजिला है। और जो अंतिम मंजिल है वो 9वीं मंजिल क्या है, बिजली गिरने से क्या है नष्ट हो गई थी। तो नष्ट हो गई, तो इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था, जो मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। स्वरूप देते हैं ना किस चीज़ को, कि भाई मैंने इसको स्वरूप दे दिया, आकार दे दिया, रूप दे दिया। तो उससे याद रख लेना कि विजय स्तंभ का अंतिम जो इमारत है उसको रूप दिया स्वरूप सिंह ने। ये मोस्ट है कि भाई जो विजय स्तंभ है उसकी 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण कार्य किसने कराया था, तो पुनर्निर्माण कार्य विजय स्तंभ के लिए किसने कराया था, स्वरूप सिंह ने। तो पुनर्निर्माण किसने कराया, जो 9वीं मंजिल है उसका स्वरूप सिंह ने। आगे हम बात करें इसके लिए जो उपनाम दिए गए, तो गोपीनाथ जी शर्मा जी जो है ना, गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने क्या है लोक जीवन का रंगमंच किसे कहा है, विजय स्तंभ को। किसने विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच की संज्ञा दी है, विजय स्तंभ, जो गोपीनाथ शर्मा ने। या कहें गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन कहा है, तो उन्होंने इसे लोक जीवन का रंगमंच कहा है। और जो हिंदू देवी देवताओं का, इसको अजायब घर बोला जाता है, अजायब घर,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, हिंदू देवी देवताओं का क्या है, ये अजायब घर है। और आगे हम बात करें डॉक्टर गोटज महोदय की, गोटज महोदय की, तो उन्होंने भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, एक जो सीधा विजय स्तंभ जो बना है उसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, उसमें केवल मूर्तियाँ हैं, ठीक है ना। एक बार उसमें क्या है जो मतलब ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, बिल्कुल बड़ा नहीं है ज़्यादा। तो उसमें मैं गया था, देख के आया था, तो उसमें क्या है, एक बार हलचल हो गई थी अचानक, किसमें, सीढ़ियों में कुछ ऐसे मतलब आवाज़ें सुनाई दी थी, जिससे क्या है जो विजिटर्स थे क्या है डर गए थे। तो उस भगदड़ के कारण क्या है, यहाँ पे विजय स्तंभ में क्या है जो कुछ लोगों की क्या है मृत्यु हो गई थी। तो उस कारण क्या है, इसको नीचे से लॉक कर दिया गया, उसके ऊपर जाना आप मना कर दिया, बाहर से ही देख के आओ। तो क्या है, तो वो क्या है, वो देख जो दीवार है, जैसे ये दीवार है ना, ये जैसे बोर्ड है ना, तो इस पर क्या है, उसमें एक दीवार है उसमें क्या है, मूर्तियाँ खुदी हुई है हिंदू देवी देवताओं, और जो मूर्तियाँ हैं वो खुदी हुई है, ठीक है। जैसे कहीं पे खोद के वो नाम लिखते हैं ना, कि सहप्रेम भेंट पूसाराम जी गोदारा की तरफ से, कोई भी नाम लिखते हैं, तो वैसे ही क्या खोद के जो उसके ऊपर क्या है मूर्तियाँ बनाई हुई है। तो इस कारण इसको हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है, और लोक जीवन का रंगमंच कहा जाता है। और जो भारतीय मूर्ति कला है उसका विश्वकोश किसने कहा है, डॉक्टर गोटज महोदय ने कहा है। और राजस्थान की प्रथम इमारत वही ये विजय स्तंभ है, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। प्रथम इमारत कौन सी है, विजय स्तंभ है, जिस पर क्या है, डाक टिकट जारी हुआ था। ओके, 9वीं मंजिल देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। 1437 ईस्वी में राणा कुंभा ने निर्माण कराया, मालवा विजय के उपलक्ष्य में कराया, और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराकर कराया। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण किसने कराया, स्वरूप सिंह ने कराया था। गोपीनाथ शर्मा ने इसे लोक जीवन का रंगमंच कहा है। गोटज महोदय ने भारतीय मूर्ति कला विश्व कोश कहा, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है, और राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पे क्या है, डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये विजय स्तंभ के बारे में हमने बात की। आगे भी हम जब है ना क्या है सारंगपुर विजय या जो मालवा विजय उसके बारे में पढ़ेंगे, कुंभा के बारे में पढ़ेंगे, पूरा बता देंगे, नो टेंशन रहिएगा। अब ऐसा मत बोलना ये चीज़ छूट गई, सब पढ़ा दूंगा, जितना इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिएगा। आगे आगे बात करते हैं, और भी जो चित्तौड़ दुर्ग के बारे में बातें उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो आगे हम चित्तौड़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं कि चित्तौड़ दुर्ग में आज तक क्या है, 3 साके हुए। कितने साके हुए, साके 3। साका किसे कहते हैं, जिसमें जौहर और केसरिया दोनों होते हैं। जौहर क्या होता है, जिसमें महिलाएं क्या है अपनी जो इज्जत है या सतीत्व की रक्षा के लिए क्या है, अपने पति की मृत्यु के उपरांत या फिर जो उसका पति है केसरिया रंग का सापा बांध के अपने माथे पे क्या है केसरिया रंग का सापा बांध के जो दुश्मन है उससे लड़ने चला जाता था। उस समय जो महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या है आग में कूद कर अपनी जान दे देती थी, उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था जौहर। क्या कहा जाता था, जौहर। और जो पति है वो अपने सिर पे केसरिया रंग की पाग बांध के, पगड़ी बांध के दुश्मन से तब तक लड़ता था जब तक क्या है वो मर नहीं जाता था, उसे कहा जाता था केसरिया। तो जब केसरिया भी होता था यानी पुरुष सर पे केसरिया रंग की पगड़ी बांध के युद्ध भी करता और अंत में वीरगति प्राप्त हो जाता, और जो महिलाएं हैं वो क्या है आग में कूद कर अपनी जान दे देती। जब केसरिया और जौहर दोनों होता है उसे साका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साका। तो चित्तौड़ दुर्ग में 3 साके हुए हैं, यानी 3 बार ऐसा हुआ है कि पुरुष है जो 3 बार सर पे पगड़ी बांध के युद्ध में गए हैं और वीरगति प्राप्त हुए हैं, और महिलाएं 3 बार अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जो अग्नि में कूदी है। पहली बार कब हुआ था, 26 अगस्त थी, 26 अगस्त थी 1303 ईस्वी में। ये राजस्थान का पहला भाई जौहर है। राजस्थान में सबसे पहले जौहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1303 ईस्वी में हुआ था। 26 अगस्त 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी थे और सामने शासक थे मेवाड़ के राणा रतन सिंह, जिनके पत्नी का नाम था पद्मिनी। इस पद्मिनी के कारण ही, वैसे हम पद्मिनी के कारण नहीं कह सकते, लेकिन पद्मिनी की प्राप्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और अंत में क्या है राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच मध्य युद्ध हुआ, और रानी पद्मिनी ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि में कूद के जौहर किया था, रानी पद्मिनी। यानी 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रथम साका, या यूं कहीं राजस्थान का प्रथम साका होता है। शासक था अलाउद्दीन खिलजी और सामने रतन सिंह, और जौहर किस रानी ने किया था, रानी पद्मिनी ने किया था। आगे हम बात करें 8 मार्च 1535 ईस्वी में। दूसरा कब हुआ, 8 मार्च। हम महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। 8 मार्च और 1535 ईस्वी में, जिसमें गुजरात के शासक GUJ यानी गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। कौन आक्रमण करने वाले थे, गुजरात के शासक बहादुर शाह। इसमें अलाउद्दीन खिलजी थे, इसमें बहादुर शाह थे,
और यहाँ पर क्या है, जौहर किसने किया था, रानी कर्मावती व जवाहर बाई ने। रानी कर्मावती व जवाहर बाई ने यहाँ पे किया था, जो विक्रमादित्य की पत्नी थी जवाहर बाई। तो शासक बहादुर शाह का आक्रमण, पहले में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, दूसरे में बहादुर शाह का, और तीसरे में आक्रमण था अकबर का। तीसरा कब हुआ था, 1568 ईस्वी में। कब हुआ था, 1568, 1568 ईस्वी में हुआ था। अकबर का आक्रमण था। अकबर के समय शासक कौन था, राणा उदय सिंह था। कौन शासक था, कौन था, राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह ने जो दुर्ग का भार किसको सौंप दिया, जयमल और फत्ता को सौंप दिया। जयमल और फत्ता जो सेनापति थे उनको सौंप दिया, और जो फत्ता की पत्नी थी कौन, फूल कंवर, उसके नेतृत्व में जौहर किया। देखिए पहला कब हुआ, 1303, दूसरा कब हुआ, 1535, और उसके बाद में 1568। ठीक है, पहले के समय शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे के समय थे बहादुर शाह आक्रमणकर्ता, और तीसरे के समय अकबर थे। ठीक है, प्रथम में जौहर किसने किया, रानी पद्मिनी ने। द्वितीय में किसने किया, कर्मावती व जवाहर बाई ने। तृतीय में किसने किया, फतेह की पत्नी फूल कंवर ने। ठीक है, और यहाँ पे शासक उदय सिंह थे, और यहाँ पे शासक कौन थे, रतन सिंह थे। ठीक है, इसमें विक्रमादित्य थे। किसमें, 8 मार्च 1535 वाले में शासक कौन थे, विक्रमादित्य थे। कौन थे, विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये है चित्तौड़ दुर्ग का साका। आगे कुछ बाकी बचा है क्या, देख लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे एक यही बात इंपॉर्टेंट है कि चित्तौड़ में क्या है, चैत्र कृष्ण एकादशी को कब, चैत्र, ये बाद में पढ़ा भी देंगे, अभी चैत्र कृष्ण एकादशी को क्या है, जौहर मेला लगता है। जौहर मेला चित्तौड़ में, ये प्रश्न आपके आ सकता है कि भाई जौहर मेला किस दुर्ग में लगता है, तो जौहर मेला चित्तौड़ दुर्ग में लगता है। कब, 21 जो क्या है, चैत्र कृष्ण एकादशी को। और दूसरी बात याद ये रख लेना, 21 जून, JUN, 21 जून 2003 है क्या, 21 जून 2013, 21 जून 2013, सॉरी 21 जून 2013 को क्या है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये भी बात याद रख लेना, लिखा भी दूंगा मैं आगे, अभी मैंने इतना सा लिखा है, कोई बात नहीं, आप लिखो तो ठीक है, मैं दिखा दूंगा जितने भी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो किले शामिल किए गए उनके बारे में लिखा दूंगा। तो जौहर मेला याद रख लेना आप, 21 जून जो चैत्र कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है, चित्तौड़ दुर्ग में मनाया जाता है जौहर मेला, और 21 जून 2013 को क्या है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिलाया गया था। देखिए ये हमारी दूसरी क्लास है जो किसके, चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर दूसरी क्लास है। अब आगे हम जितने भी दुर्ग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जो मेवाड़ रियासत के जो किले हैं उनके, मेवाड़ रियासत के किलों के बारे में। हमने पहला चित्तौड़ का पढ़ लिया है, अब कुंभलगढ़ के दुर्ग पढ़ेंगे, हम काफ़ी दुर्ग पढ़ेंगे अभी। तो हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे, और जो हमने चित्तौड़ दुर्ग है उसके बारे में बढ़िया पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप नोट करते रहिए, आपको समझ आ जाएगा हर चीज़। ठीक है ना, धन्यवाद। लाइक कीजिएगा वीडियो को, प्लीज़ रिक्वेस्ट, लाइक कीजिएगा।